खाटू नरेश की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम। हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम और सारे सबका पहली बार है भाई, दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक बार सारे बोलेंगे मिलके खाटू नरेश की जय। चलो आगे की जर्नी दिखाते हैं हम आप लोग को। हमारी गाड़ी रेडी है। तो जा रहे हैं बैठने और शिशु भाई हमारे हो रहे हैं गुस्सा, बट कोई नहीं। हम भैया सारे आ चुके हैं यहाँ पे। ये देख लो भाई, हमारे ड्राइवर साहब रेडी हैं। ड्राइवर बना दिया। पीछे शिशु भाई हमारे गुस्सा होते हुए उनको पीछे में डाल दिया इसलिए। बट कोई नहीं, है तो प्यार है। शिशु भाई का गुस्सा ही प्यार है। वैभव भाई हमारे देखो, जो कि अचानक प्लान बना है। ये सब पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। बाबा का बुलावा जब आता है तब अचानक ही ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। मैं तो भाई पहली बार जा रहा हूँ। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। सारे ही पहली बार है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। अचानक स्कॉट आते हैं ना, तो प्लानिंग बनती नहीं है। सही होता है। तो हम दिल्ली से निकल चुके थे गाइज, और पता है दिल्ली में ट्रैफिक कितना होता है, वो भी शाम के टाइम। तो हमने गुड़गांव का रास्ता इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें दिल्ली पार करने में 2-3 घंटे लग जाते, इसलिए हमने लिया फरीदाबाद का रूट। और हम फरीदाबाद से गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव से जयपुर का हाईवे पकड़ेंगे, सीधा आप लोग को दिखाते हैं। और हमने वही किया। फिर भी हमें थोड़ा बहुत जाम मिला और हमारी गाड़ी में हवा कम था, तो हमने सबसे पहले आए पेट्रोल पंप पर। वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी में भराया हवा, क्योंकि हमारी जो स्टेफनी थी उसमें भी हवा नहीं था, उसमें हवा 0 था। तो हमने उसमें भी डलाया और फिर हम निकल चुके हैं। हमें रोड एकदम क्लीन एंड चिट मिला। इधर से थोड़ा हमें लंबा पड़ा, रूट घुमा के पड़ा, बट हम जाम में कहीं नहीं। सब लोग मस्ती कर रहे थे, कोई फ़ोन चला रहा था और कोई मस्ती कर रहा था। बाबा के मस्ती में डूबे हुए थे सारे। और हमारे वरुण भाई चला रहे थे गाड़ी, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था विथ वरुण। और वरुण सच में जो कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे ड्राइवर कह सकते हैं हम उन्हें। बहुत ही मजे हुए ड्राइवर थे। जो कहते हैं वैभव को लग रहा था डर, थोड़ा डर मुझे भी लग रहा था, बट बहुत ही अच्छा था। रास्ते में मिले हमें हनुमान जी, तो जय श्री राम तो बनता है। एक बार बोलेंगे जय श्री राम। तो भाई बिना बाबा की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। हम लोग का सडनली प्लान बना। वो कहते हैं ना, अगर ठान लो तो जन्नत भी मिल जाती है, तो वही वाला हाल है। हमने मन में सोचा था कि हम खाटू श्याम जाएंगे, तो खाटू श्याम बाबा बुला लिए। कन्हैया मित्तल जी का गाना है ना कि बाबा आजा रिंगस के मोड़ पे लेने। तो सच में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बाबा दिल्ली लेने आए। और हमारा प्लान 15 मिनट के अंदर बना, और हम लोग 515 मिनट के अंदर, मतलब ऐसा प्लान बना। घर गए, उसके बाद रेडी हुए और तुरंत हम लोग दिल्ली से निकल चुके, सीधा बाबा के धाम। तो ये सच में चमत्कार से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये चमत्कार ही था हमारे लिए। क्योंकि हम काफ़ी दिनों से प्लानिंग बना रहे थे और हम जा नहीं सके थे। वो कहते हैं ना, कुछ ना कुछ आ सकते थे। क्योंकि ऑफ़र भी आया मुझे कि चलो भाई गाड़ी से चलने, बहुत बारी, बट मैं नहीं जा सका वहाँ पे। तो गाइस ये है हमारा पहला टूर हमारा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम चलता है। आप लोग भी देखिए कितने कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये फास्टैग नहीं है क्या? टोटल सारा कितने? सिंगल 30 रुपए निकाल लो। पर्ची ले लो, पर्ची क्या जरूरत है? अरे ले लो। नहीं पर्ची लो, पर्ची ले ले। तो गाइज हो चुकी थी रात और हम लोग हाईवे पे आ चुके थे, जयपुर वाले हाईवे पे। और यहाँ पर हाईवे पे बहुत सारे ट्रक चलते हैं, और पता ही है ट्रक और बस वाले कैसे चलते हैं नाइट में। तो दोस्तों कभी भी आओ तो इनसे बच के ही चलो, इनसे दूरियां बना कर ही चलो। और कुछ लोगों को लग रही थी भूख, जिसमें मैं भी था, मेरे को भी लग रही थी भूख। तो हमें दिखाए एक
ढाबा, फौजी ढाबा करके दिखा हमें। और हम लोग यहाँ पर रुके कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और सिसु भी हमारे साथ था, सिसु को भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी उस टाइम, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट गए थे जॉब से और घर पर रेडी होके तुरंत निकल गए, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। राज कर लिया सिसु भूख ज़्यादा लगी है भाई, बहुत लगी है। मैंने लंच नहीं किया यार दिन में। तो भैया इसको भूख बहुत ज़्यादा लगी है और मेन्यू पलटे पड़ा है, देख सकते हो यहाँ पे फौजी ढाबा। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर मंगाया चाउमीन और चिल्ली पटेटो, जिसमें से हमारी चाउमीन निकल गई कच्ची, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था उसमें, तो हमने वापस कर दिया। रिप्लेस में हमने चिल्ली पटेटो मंगाया। नो डाउट यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, हमने चाय पिया और खाया, स्नैक्स किया। आफ्टर दैट हमने कुछ खाने को लिया रास्ते में, गाड़ी में बैठ के खाने के लिए, जैसे चिप्स, कुरकुरे एंड पीनट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए फिर टूर के लिए रास्ते में। रोड नहीं कहते, इससे बढ़िया बना ये दो मैप लेके बैठा मगर फिर भी इससे नहीं लग पा रहा है। हमें तो एक स्टार्ट किया है अभी में। मेरे वाले 205 सबसे खतरनाक है भाई, लेकिन कभी भी रोड पे आओ इनसे बच के चलो। इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ भी फॉलो करते हैं इधर भी कट कर रहे हैं। बट हमारे ड्राइवर साहब हम भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे चालक कह सकते हैं हम इन्हें, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस। वरुण भाई और उनके साथ में बैठे हुए हैं अभी जो सिसु भाई, जिनके लिए हम जा रहे हैं शादी की मन्नत मांगने। और हम यही कामना करेंगे जल्द से जल्द इनके भाग्य में एक कन्या आ जाए, एक सुकन्या आ जाए, सुंदर सुकन्या बोल तो रहा है। मोबाइल तो भाई साहब दो चला रहे हैं, मगर मैप एक में भी नहीं चल रहा है। बच्चे दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं। लेकिन पता है इसमें 204 किलोमीटर दिखा रहा है, इसमें 182। सब बात तो ठीक है, इन्हें लड़की तो दिला देंगे, बट ये लड़की कैसे चलाएंगे जब मैप नहीं चला पा रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये देखो क्रेन आई है भाई, ये देखो पीछे हम दिखा रहे हैं आपको। रास्ते भूल गए और इसे हम बता रहे हो, हम ही बता रहे हैं। इसमें ये भी बताओ कि गूगल मैप पे कभी लेफ्ट होगा, सही कह रहे हो। हम लोग घूम के आए ना, वहाँ पे स्टिकर वो लग रहा वो वहीं पहुँचाएगा ये अभी देखना। और क्या, ये सिसु ना मैप देखने जानता नहीं है, मैप देखने ये आप सही बात तो गाइज यहाँ से खाटू श्याम के नज़ारे शुरू हो गए थे। कुछ लोग जैसे कांवड़ लेके जाते हैं वैसे ही पैदल यात्रा भी डीजे के साथ, गाने के साथ श्याम बाबा के लेकर जा रहे थे। और पूरी रास्ते हमें दिखे, रिंगस से तो दिखते ही दिखते हैं, बट यहाँ से दिखे। जुबान ले लो, इनकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ भगत जी कितने के 36 घंटे हो भगत जी, 36 घंटे 26 घंटे हो। पर्ची के नंबर तो समार के रखनी पड़ेगी, नंबर देना काम चलेगा, गाड़ी चलेगा, जीरो से कटती है ना, नंबर नहीं जीरो से कटेगा। 26 घंटे है ना, जय श्री खाटू श्याम। 27 कर ले। अच्छा भाई तुम ही दिखा रहे हैं भैया, लस्सी पी रहे हैं। अरे तो इधर आ जा यार, ये फोटो खींच लेंगे यार। ऐसे थोड़ी होता है यार, लड़ाई हो जाएगी मेरी, इसकी बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लस्सी में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अरे पानी पड़ा है, पानी बाबा से हम कर दे, मेरा फोटो खींच दे। अरे इसका बंद कर दे यार, साफ नहीं आ रही। बाबा से हम होटल है, जहाँ से हमने लस्सी पी है, बहुत ही अच्छी लस्सी है, बहुत ही स्वीट लस्सी है। इसकी ले से रिश्ता बनाने के लिए देखो बाबा की, एक बार जोर से बोलेंगे खाटू नरेश की।
यहाँ पर हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे और हमने यहाँ पे लोगों से पूछा और लोगों ने बहुत सही रास्ता बताया, क्योंकि यहाँ पे सारे भक्त थे खाटू श्याम के। भाई साहब मज़ा आ गया, हम लोग पूरी रास्ते मस्ती करते हुए बाबा श्याम के गाने सुनते हुए, और सब इतना मतलब लीन हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कब हम खाटू श्याम पहुँचे। तो पहुंच गए हम रिंगस। तो एक बार बोलेंगे खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। यहाँ पर हमने लिया झंडा, और ये झंडा हमारे पास 50 रुपए का था। ये उनको पेमेंट कर दे भाई। हम रिंगस की मोड़ पे आ चुके हैं। और बाबा भाई यहाँ से कितनी दूर है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर है। ये रिंगस का मोड़ है। हाँ। और हम लोग आ चुके हैं रिंगस की मोड़ पे। खाटू नरेश की जय हो। अब यहाँ से खाटू श्याम मंदिर 17 किलोमीटर बचा हुआ है, और अब हम यहाँ से चलेंगे बाबा जी के बहुत ही करीब हैं हम। बाबा हमें आ गए हैं रिंगस मोड़ पे लेने। खाटू नरेश की जय। हम रिंगस पहुंच चुके हैं भाई। अब यहाँ से सीधा खाटू नरेश। तो सारे मिलकर बोलेंगे एक बार, खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय, हरे के सहारे की जय, जय बाबा की। ऊपर नहीं ऊपर नहीं, लेफ्ट नीचे से नीचे से नीचे से। तू गया है प्रदीप? तू तो कह रहा था मैं गया ही नहीं, पहली बार है। अरे दे हमें वो दिख रहा है। देखो मैं खाटू, बोल खाटू नरेश की जय, जय। रिंगस से लेकर खाटू तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, और सारे रास्ते हमें निशान वाले मिले। बट एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि रोड पर चलते हैं और गाड़ियाँ आती हैं, दिक्कतें होती है। रात में गाड़ी वालों को भी दिक्कत होती है और पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। पूरी रोड भरी रहती है। तो मैं यही मतलब अपनी वीडियो से निवेदन करूँगा कि इनके लिए, पैदल चलने वालों के लिए, निशान ले जाने वालों के लिए सुविधा की जाए, क्योंकि कोई भी छोटा मोटे हादसे हो सकते हैं, गाड़ियां लग सकती हैं, किसी को भी पैदल चलते हैं, पूरी रोड भरी रहती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पैदल चलने वालों के लिए एक स्पेशल रास्ता बनाया जाए जिस पे गाड़ियां ना जाएं। राजस्थान में एक बात तो है, टोल बहुत है, और टोल जितने भी हैं वो कैश हैं, ना कि मतलब कि वो फास्ट टैग से तो कटते ही नहीं है। उनको कैश ही चाहिए, कहीं 55, कहीं 60, कहीं 45, तो कहीं 25, ऐसे ही टोल थे वहाँ पे। और पूरी रास्ते हमें टोल पड़ते गए। बस कुछ ही पलों में हम बाबा के द्वार पर पहुँचने वाले थे। रात के करीब हमारे 1:30 बज रहे थे, इस टाइम 1:30 पौने 2 बज रहे थे। फाइनली हम खाटू धाम पहुंच चुके हैं। तो एक बार बोलिएगा खाटू श्याम की जय। गाइस हमने यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में लगाने जा रहे हैं, और यहाँ पर हर जगह पार्किंग के 100 रुपए हैं। आप कभी भी आइएगा तो 100 रुपए ही लगते हैं। 24 घंटे की पार्किंग है यहाँ पे। और यहाँ पे नहाने की सुविधा बहुत अच्छी है, नहाने और फ्रेश होने की सुविधा है। आपको होटल भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर 1-2 दिन के लिए आ रहे हो, 1 दिन के लिए आ रहे हो, तो होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो तुरंत, और जाके फ्रेश हो सकते हो, फ्रेश होकर मंदिर जा सकते हो। एक्सपीरियंस मेरा तो पहले। और बाथरूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ सुथरा था, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने फ्रेश हुआ और नहाए। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए मंदिर के लिए। भाई नहा धो के हो चुके हैं हम रेडी,
ये वरुण कर रहा है फोन चार्ज और शीशु खिंचा रहा है फोटो, मगर मैं फोटो नहीं खींच रहा हूँ शीशु। और ये देखो भैया ड्यू मार रहा है ड्यू। अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे दर्शन के लिए। आजा भाई आजा, जल्दी आजा। वो दोनों कहाँ गए? बाबा खाटू का मेन द्वार आ चुका था और हमने फोटोज़ और रील्स में देखा था, और अब हम सामने से देख रहे हैं। मतलब बाबा की ब्लेसिंग क्या कह सकते हैं हम, कि बाबा की कृपा से आज हम सामने देख रहे हैं कि हाँ ये गेट है। बट गाइज हमने एक गलती करी थी, वहाँ से हमने रिक्शा ले लिया था। आप लोग कभी भी रिक्शा मत लेना, कभी भी जाना तो यहाँ से पैदल ही जाना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है। हम लोग पहली बार गए थे तो हमें पता नहीं था, इसलिए हमने रिक्शा वहाँ से लिया मंदिर तक। तो हमें यहाँ छोटा बच्चा दिखा जो कि चंदन लगा रहा था, तो हम लोगों ने सब लोगों ने इससे चंदन लगाया, और चंदन लगवाने के बाद यहाँ से हम लोग मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। हम लोग फुल नाइट जागे हुए थे, बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फुल नाइट जागे हुए थे, क्योंकि इतना फ्रेश फील हो रहा था, इतना फ्रेश फील हो रहा था कि घर पर हम 9 बजे 8:30 बजे के पहले नहीं उठते हैं, और उसके पहले अगर कभी उठ भी जाते हैं तो हमें फ्रेश बिल्कुल भी फील नहीं होता, पूरा दिन हमारा ख़राब जाता है। बट वहाँ पर हमें इतना अच्छा फील हो रहा था कि हमें लगा ही नहीं कि हम वहाँ पर मॉर्निंग में मतलब पूरी रात जागे हुए हैं या फिर मॉर्निंग में उठे हुए हैं। कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि बाबा की कृपा थी वहाँ पे, बाबा श्याम की कृपा थी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय बाबा की। मुझे कौन लगा बोल खाटू नरेश की जय। हाँ भाई 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 भाई, हेलो 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 हेलो। जय बाबा की। जय बाबा की। मंदिर किधर है? जय बाबा की। जय हो बाबा की। पकड़ ऐसे, चल आगे चल। गजब इंसान है यार, मतलब मैं तुम्हें लेकर बोल खाटू नरेश की जय। हरे का सहारा जय। हरे के सहारे की जय। बोल खाटू नरेश की जय। ये गेट है, प्रसाद लेके लाइन पे लग जाओ। यहाँ से भीड़ हो गई थी चालू, और आप लोग देख सकते हो कि कितनी भीड़ थी यहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब नारे लगाते हुए सारे जा रहे थे। बाबा का सबसे ज़्यादा चढ़ता है गुलाब का फूल, तो हम यहाँ से लेंगे आगे जाके गुलाब का फूल और वही बाबा को अर्पित करेंगे। कितने हो गए भैया? 5 है ना? पांडे जी, अरे इन पे स्कैनर है। जय बाबा की। मैं भी हूँ भाई। बोलो भाई खाटू श्याम की जय। तुम नाराज हो क्या? तुम भी बोल दो यार, तुम भी बोल दो यार। खाटू नरेश की जय। सब साथ में खाटू नरेश की। तो हम मेन द्वार में आ चुके हैं भाई। पांडे
ऊपर हाँ सेल्फी ले ले, अबे वहाँ से ले ले। बोल खाटू नरेश की हरे के सहारे की आप लोग यहाँ पे बाबा का दर्शन कर सकते हो, बाबा का लाइव दर्शन कर सकते हो। बोल खाटू नरेश की जय। क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है सभी की मनोकामना पूरी होती है, ऐसा हमने सुना है। बोल खाटू नरेश की हरे के सहारे की बोल संबा की खाटू नरेश की बोल खाटू नरेश की जय। वहाँ तक जाने देते हैं। एक मेरा वीडियो बनाओगे? बना दिया है। वो नहीं, जय श्री राम। फाइनली हम आ चुके हैं भाई, एकदम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम पे। बहुत ही यहाँ पे मन कौन सा वो है। इंस्टा लाइव किया है, क्या किया है? बोल खाटू नरेश की जय। तो यही वो लाइन ले लीजिएगा।
आखिरकार बाबा ने दर्शन दे दे ही दिया। दिया। चलो, बहुत ही अच्छा होगा दर्शन। 5 साल बाद। फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है गाइज, हमें बहुत ही अच्छा दर्शन मिला बाबा का और हमने लिया बाबा का आशीर्वाद वहां से निकल के और अपनी जो भी मन्नतें थी हमने यहाँ पर मांगा और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, वहाँ बाहर गए, बाहर प्रसाद दिए। तो एक बार जयकारा तो बनता है बाबा का और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें, तो हरे के सहारे से। तो यहाँ पे गाइज हमने लिया प्रसाद और हम यहाँ से एक दूसरे को प्रसाद बांटे और यहाँ पे प्रसाद खाए और यहाँ से हम निकल दिए। तो एक बार बोलेंगे श्याम प्रेमी की जय।